कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। आज मेरा दिन है, मेरे प्रभु का दिन है, दीपोत्सव होना चाहिए। कल दीपकों की गिनती नहीं, लेकिन आदमी गिने चुने थे। क्यों जी मैं गलत बोल रहा हूँ पुजारी जी? अरे उतने टाइम तक तो आप थे ना जब दीपक जल रहा था। माने इतने दीपक थे महाराज, इस प्रांगण को देखते तो ऐसा लगा था कि भगवान ने अपना साक्षात स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन आसक्ति धर्म में, और आपने कथा में भी कहा, ठीक है आवाज आपने कहा था कि भाग रहे हैं, अब जाके क्या करेंगे? बेचारी को तो बना ही रही होंगी, भाई मंगोड़ी बना रही होंगी, दही बड़े बना रही होंगी, पूरी पकवान बना ही रही होंगी। भाई पूजा के बाद भी खाने मिलेगा ना, तो वहां बैठ के क्या करना है? उनके दर्शन करना है। दर्शन तो रोज करते ही हो भाई, है? अरे पूजा तो कर लो भाई, बचाए हमने क्या? हम किसी को रोक नहीं रहे थे, चल हम तो देख रहे थे। क्या कर रहे थे? ब्राह्मण माना लेता, मैं आनंद लेता हूँ। हाँ हम तो देख रहे थे, जाने वालों को देख रहे थे महाराज। क्या ऐसे गए जैसे पता नहीं लगा, लेकिन महात्मा की ठुकाई हुई जो पिटाई हुई थी तो नहीं लगती, ऐसे नहीं कर इधर चेचे पे दे गई है। मैं किसी घर में घुस रहा था कल शाम को, जहां से गया पूजा वो हो रही थी, मेरे कान एकदम शॉर्ट हो गए। महाराज घर में तो सबके में वही चल रहा है। अरे थोड़ा सा टाइम अगर अच्छा निकल जाए उसे निकाल दो। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दोनों आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना चाहिए। जो कथा करेंगे इन दोनों से हमें, मोबाइल में शॉर्ट कर ले, इन दोनों से हमें बचना होगा। कहो पुजारी जी, कहो पुजारी देखो भैया, हम तो पुजारी जी से कैसे ये देखो, इन दोनों से हमें बचना चाहिए। पूरा स्वर बता दे, पढ़ा दे। इनको क्या लगता है कि बाबा बस ही कहता है। आप कथा को ध्यान से नहीं भाई, क्या लोगे? कल कोई कह रहा था, परसों कोई कह रहा था जो होना था हो गया। हाँ परसों भाई ठीक है, लड़के बच्चे थे, जवान हो गए, शादी ब्याह माता पिता ने कर दिया, सब बच्चे पढ़ा लिखा दिए, बच्चों को शादी ब्याह कर दिए, अब फ्री है तो भी घर में। भाई बच्चों, आप घर में जितना चाहोगे, मैं कथा को कह रहा हूं भाई, संपत्ति शक्ति और भोग को उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। कागो महेंद्र कल मैं तुमसे कसम से कह रहा हूं, मेरा मन ये लगा कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा। क्यों? मैं देख के श्याम का बिल्कुल सीन
मेरा मन ऐसा हो रहा था कि शायद मैं रुक जाऊं तो ठीक है यार, है ना। तो मेरा हम तो यहां से जाने भाई, अब करें क्या, बात तो हमारे संग में भी लागू हुए। मैं शरीर की बात कर रहा हूं कि लक्ष्मी की पूजा करना ही थी यार। और भैया हम तो उधार में चल रहे हैं। कैसे में चल रहे हैं? अरे भाई हम तो उधार में चल रहे हैं भाई। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही साधना है। अपने मन को जवानी में साध पाए वही साधना है। वृद्ध अवस्था में आके तेजीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई करे। अब कोई परिवार में ही भाग रहा है सिनेमा से, मतलब आप उस सिनेमा को मत समझना। एक पुजारी की, एक पुजारी को मुझे घुमाने में बहुत देर लगेगी मेरे बाबा। ये संसार भी सिनेमा। वृद्ध अवस्था में भी हम पता नहीं मानेंगे। भगवान की सेवा के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है और भगवान के काम के लिए बड़ी हमें कठिनाई होती है। मैंने अभी एक चीज और कही थी, बोले दान तो हमने निकाल लिया, दान हमने निकाला, लेकिन दान को जेब में दे रहे। चौबरात नहीं रहा। जिस समय संकल्प लिया उसी पल भगवान का मान लिया और भगवान की संपत्ति को घर में रखे रहोगे तो बहुत बोझ पड़ेगा। चाहे 1 कुंटल आटे का कर लिया हो, 10 किलो चावल का कर लिया हो, 1 किलो आपका कोई भी बने में बताओ जो भी सामान आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो संकल्प लेना ही मन में भगवान का। नाम लिखाना अलग चीज है, लेकिन नाम लिखा के बात नहीं होती। छोड़ना बहुत। पता नहीं कोई ऐसा आपके घर में बिगड़ आ जाए कि वो दान भी नहीं यहां तक आ पाए। मेरे बाबा दान आया था सही हिसाब से, आपने देखा हो तो कुठीना की पंचायत बिल्कुल ऐसे नहीं। आप भी सभी दे रहे हैं, आप पर कोई आक्षेप नहीं लगा। दान की सोच लो तो दान से उसी समय निवृत्त हो जाओगे। पता नहीं सवेरे की सांस या घर में कोई बिगड़ आ जाए, परिवार में आ जाए, सब परिवार वाले हैं, आपका लिया हुआ संकल्प खड़ा रह जाएगा। कहो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट मत करो। जितना काम है आ रहा है भोग विलास को और दान के लिए तो रात पर लिस्टिंग हम रोज कर रहे हैं। भाई फलाने का आ गया, फलाने का आ गया, फलाने ने इतने दिए। हम तो कहते ही रहते हैं, कहने के लिए तो हम पक्के कि किसी का आधार माल बता देते हैं। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई। किसी महात्मा ने का कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है और बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह में चला जाता है, विवादों में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है। कथा कह रहा हूं तुम्हें बुरा लगता है। भक्ति आसान नहीं है। पर स्त्री और मन संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति आरंभ हो नहीं सकती। पर स्त्री और धन की आसक्ति को जब तक त्यागोगे नहीं, जब तक भक्ति नहीं। रोते क्यों? भाई रोना तो पड़ेगा, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। पिता माँ ने साफ कह दिया और पिता माँ से साफ कह भी दिया कि ध्यान करो, अपनी करनी का तो भोग भोगना पड़ेगा।
कोई भी नहीं बता, हम भी नहीं बच सकते। हमको आपको जो मनुष्य का जीवन मिला ये अमूल्य है, ये व्यर्थ की विलासता में, व्यक्ति के फालतू वातावरण में, किंतु परंतु में, ईर्षा में, कलेश में, क्रोध में, इसमें नहीं। आप समझिए, अभिमानी आदमी का विनाश तय है। अभिमानी आदमी को पता नहीं पड़ता कि उसका विनाश कहां से चालू हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो अभिमान में डूबा। पद पाना आसान है, लेकिन पद की गर्मा रखना बहुत कठिन है। प्रातः काल में पूजा कर ली, सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं। ये अब आई समझ में? बोले प्रातः काल उठ के हमने पूजा कर ली, भक्ति कर ली, और बोले हमने जग जीत लिया, ऐसा मानना कथा कह रही है भागवत कथा, ठीक नहीं। जब तक भोग मिलती है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे पाओगे? भोग भगवान को छोड़ के हम भागम भाग करेंगे। आपको अच्छे लगे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप सब ठीक लगेगा। मैं गृहस्थ आश्रम में, अगर गृहस्थ आश्रम आके अगर जहां कुछ सेवा भाव रखता है और कर रहा है, तो मैं तो कहता हूं उसका ये कई गुना बढ़ेगा। लेकिन लोग केवल इसी पर बैठे, इसी के लिए है कि हम तो केवल संत हैं, हम महात्मा हैं, हम केवल पुजारी हैं, हम महापुरुष हैं, देव पुरुष हैं, उनके लिए ये साधना करना आसान नहीं है। गृहस्थों का काम तो चल जाएगा साधना, क्योंकि गृहस्थ के पास उसकी गृहस्थी की जवाबदारी भी है। और मैं जानता हूं कि गृहस्थ इससे महात्माओं से कई गुना ऊपर है। श्री कैलाश सिंह जी ने भागवत कथा के लिए कुछ आदमी दिया, 3100 रुपये भागवत कथा के लिए यज्ञ। इसको कोई ये भागवत कथा तो कम कह रहे, भागवत जी की कथा तो है ही, लेकिन बोले बालाजी को यज्ञ हो गया। 8 दिन घर जाओगे कि नहीं रहोगे? मुझे पता नहीं है कि मैं घर से ऐसा ही टाइम पे आता हूँ। पुजारी कुछ लोग आ पाएंगे आज आ पाएंगे? घर से आना कैसा लगता है, सही सही बताओ। और फिर रोज जो आता है आदमी आता होगा, और फिर सब बटोर बटार के आता होगा आदमी, और डेली आता होगा, और 25 साल से लगातार आता होगा। कठिन तो किसी की कठिनाई को समझो, लेकिन कठिनाई के बाद भी टाइम पे मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये तो मेरा जी जानता है। माने भागम में दादी हर दिन 3 बजे उठता हूं। क्या बजे? 3 बजे हर दिन, तब नैया पार भागल पाती है। अब कल तो शायद मैं 12 साढ़े 11 बजे पटाखे फूटते रहे, नींद नहीं आई। मैंने तो 2:30-3 बज गया। चलिए के बिहारी, जब तक भोग वृद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाओ? भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो, धीरे धीरे, लेकिन वादा किया अपने बना पड़ेगा। वादे से जो फिसलते, मैं एक महीने को थोड़ा सा मेरी बात, जो वादा करके समय देके जवान देके हाथ उठा के और वो तब वो ढिलमुल होते, तब मुझे उस समय तो पीड़ा। ये मूछ 1-1 किलो की ये मैं भी रखी, ये मूछ हमारी ये तो बाड़ी में अगर ये रखे हैं, हमारी माता के नहीं है तो उनकी चल जाती, लेकिन 1-1 किलो की देखिए तुम्हारी दादी मेरी 1 किलो की मान लो का छठाक बाकी मूछ तो है क्या? तो ये तो हमारी माने बहुत बड़ी हमारी कहते हैं ना, यही तो हमारी वाणी की प्रतिज्ञा है। दादी एक था, कोई गरीब था, लाचार था, बेबस था, फकीर था, किसी उस पर साहूकार पर गया कि मुझे मोड़ी का ब्याह करना है, मुझे 10-20 हजार रुपए की सहायता कर दो।
वो जानता था, उसका भाव देख के वो तड़प रहा था, रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू की गंगा बह रही थी। और उसने साहूकार ने कितना चाहिए? 20,000। बोले रखने के लिए क्या करता? कोई जेवर है, गरीब है, रखने के लिए होता तो आपके दरवाजे नहीं खटखटाता। और तो नहीं, मेरे पास मेरी मुझ का एक बाल है। एक बाल मुझ का निकाल के कागज की पुड़िया में उस साहूकार ने रख लिया और कागज रख लिया। 20,000 रुपए दे दिए। हम जैसा कोई मन चला बैठा था, बोले जी तो जब बहुत बढ़िया, रखना भी नहीं पड़ता। महाराज बोले महाराज मैं भी इसीलिए आया हूं। तेरे पास रखने के लिए क्या है? उसने क्या किया, 4-5 मूछ के बाल निकाल के दे दिया। मैंने तो बच्चा है, कदर नहीं है जिसकी वाणी में, जिसकी जबान में, जिसकी प्रतिज्ञा में, जिसके संकल्प में अगर जान नहीं है वो इंसान बेजान है। आज मेरा ढोलक वाला भैया ढोलक बड़ी जोरदार सी बजा रहा था। मैंने समझा जी बार बार सांस ले रहा लंबी लंबी। मैंने उठा के लास्ट में 3-4 कर एक तो मैंने पूरा रख दिया। मैंने ऐसा ना हो तेरी सांस भूल जाए। कहा भैया मैं ठीक बोला हूं? मैंने कल्याण हो जाएगी। मैं अभी जो है 40 पे चला जाऊंगा तो 40 पे गया तो देर हो जाएगा। हम तो तुम्हारे मन की बात को पकड़ लेते हमारे। जब तक भोग वृद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी? भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा, संसार का चिंतन करोगे तो संसार, भोग का चिंतन करोगे भोग मिलेगा। महाराज तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति, महाराज यमुना भक्ति का ही नाम है और शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल। तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसाना, शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल। तो भक्ति यमुना के किनारे है। भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। अब बात में समझिए, मुख्य बात है कि भक्ति का किनारा कभी नहीं छोड़ना। हमसे क्या चाहिए? हम लेके घर की ओर दौड़ लगाते हैं और घर में जाके जो मार खाते हैं, पड़ोस में मार खाते हैं, परिवार के साथ बैठ के मार खाते हैं और कहीं किसी अथाई पे बैठ जाओ तो हमारा जो भक्ति का मार्ग है, हमारे जो अच्छे विचार है, हमारा जो अच्छा मन है, वो मन हमारा उसी समय मैला हो जाएगा और मन मैला हुआ हमारी भक्ति हमसे दूर जाती। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और गोकुल बन पाएगा। और पुजारी जी कैसी गई? 24 घंटे। मैं तो पुजारी जी कहा था कि देखो इस समय तो हर का टाइम है, पूरे परिवार को समुदाय मंदिर में बुला लो आराम से और रसोई बनाता है, ये रसोईया है और तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट बने रसोई बना के देता है। तो महाराज जहां से बड़ा चंगा क्या हो सकता है? हाँ, तुम्हें भगना नहीं पड़ता, वो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो महाराज असली तो वही है। नहीं, उनको छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। हम छोड़ने के लिए कभी किसी के परिवार के साथ हम जास्ती नहीं करने देंगे कि कोई अपने माता पिता को, अपने परिवार को, बेटी बहू को छोड़ के कोई बैठे। लेकिन समय की कीमत, समय जब जैसा आता है समय की कदर करो। हमें किस समय क्या करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो माने हमारा क्या, हम अपनी माता रानी को मैं ये क्या सोचे, आप तो बात से ही फूल लगे हुए, फूल भी नहीं उठे आज तक। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं।
मैं कुछ नहीं कर पाओगे, आगे क्या कर पाएंगे। मैं आप पर आक्षेप नहीं लगा, मैं किसी को सताने की बात नहीं करूंगा, दुखी नहीं करूंगा, लेकिन हम अगर ये न कर पाए, वो तो एक माला हम प्रभु करे लेते चले आए, वहां से वही माला इस समय ताजी थी, बाकी तो सब कल का था। कल की चीज को हटा देते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। हम कपड़े भी सवेरे अगर नहा के पहनते सवेरे पूजा में, तो वही कपड़े को कोई पहन पाता है क्या? नहीं पहनते। नवे चलिए कथा की होगा, जब तक मन में पत्थर होगा, मत्सर होगा, संसार होगा, जब तक मन में मत्सर होगा, शरीर मथा हो ही नहीं। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता। देखिए अच्छे अच्छे विद्वान महाराज, आप ही नहीं मैं हम भी सताए हुए, अब तो बराबर हो गए, आप अपने पकड़ लो, आपसे ज्यादा हम सताए हुए, अब तो खुश रहो महाराज। हाँ? ऐसा कोई नहीं है संसार में, बड़े बड़े संत विचित्र महाराज, परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। कथा कह रही है परमात्मा के राज्य में अन्याय नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, सब के मनुष्य के शासन में पाप है। कथा कह रही है परमात्मा के राज्य में अन्याय हो ही नहीं सकता, ठीक ही हो रहा है। परमात्मा के राज्य में क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है जब परमात्मा है, लेकिन मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। तो है ही मनुष्य का शासन भाई। इस समय कलयुग में मनुष्य का ही शासन तो चल रहा है, भगवान छोड़ दिए। जब तक भगवान का राज था तब तक पाप नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। ये धन हमारे पास आ जा, ये कोठी आज हमारे पास, कार ऐसी हमारे पास, फलानी चीज वस्तु कोई सुंदर दिखी और जीभ ललचाई, लीप लपलपाती है, क्या करती है महाराज? अच्छे व्यंजन दिख जाए महाराज, आम की बर्फी दिख जाए तो ये जीव चट्टू है। आप जीव की साधना करिए। कल बहुत से बने थे, मेरा कहीं ऐसा निमंत्रण था तो कहिए दही बड़े, नहीं कुछ नहीं, कथा नहीं कह पाएंगे, खाने में तो सब कुछ चाट जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? ये बचना पड़ेगा। आप बचना क्या खाओगे? 2 रोटी सब्जी, बाकी को कोई व्यंजन नहीं। कब? अब आज जाएंगे घर में, मुझे रखा हुआ पालेंगे तो कर देंगे। अरे कल भी तो क्या? हाँ कल भी। अब नहीं मिल रहा कुछ मेरे बाबा। सो नहीं दादी, बीच में एक आध गेम मिलता है तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन जो अपने जो शनिवार मंगल और जैसे तो मैं बचा रहता हूँ नहीं। ठीक है, इस शरीर को मथुरा बनाओ। अब देखो मैंने तो अपनी भी बात कह दी, अब तो खुश हो जाओ। हाँ अरे गुजिया तो बनी होगी, गुजिया सत्य कह रहा हूँ मैं, जाके गेर मन गाँव महाराज मुझे जो लग रही कि आज महाराज जी जो करे तो मुंह से चले चले या मुंह सत्य महाराज जी ये गेर कच्ची हो गया, मैं दोनों हाथ उठाए। अरे मैंने ऐसा कबूल ना नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। दरअसल में क्या होता है, जहाँ अपनी ड्यूटी होती है, जैसे अपना खेत हो, अपन रात को खेत में बसते हैं, जिस खेत में बसते हैं और खेत खाली छोड़ के आ जाते हैं। जहाँ आपके पशु बने हो उस पशुओं के स्थान को छोड़ के चले आते हैं। आपके घर में अच्छा घर में ताला लगा के आप बाजार चले जाना नहीं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमारी आपकी राजीनामा से आप गए थे है ना। अब आपको मैं रुक भी नहीं सकता था भाई, चूंकि दीपावली का महापर्व है, आपको ही क्या, मैं किसी से भी सबसे कह रहा, सबसे चलिए अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ।
मैं इसके लिए आपसे नाखुश नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर होता कि जी कभी कभी ऐसा कैसे हो जाता है कि हम भगवान को छोड़ के भागते। ये मेरे मन में चल रहा था, बस और कोई बात नहीं। महाराज वो मन में मतलब बात खत्म हो गई। देखो जी तो महाराज जी का भोलापन, बस जब भोलेपन के आगे हमारा सब फिर ये ऐसे होते हैं मुड़ के में ठाड़े हो जाते हैं। बोलो सच्चे कोई बात नहीं। महाराज आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बना, अपनी तो कोई कथा को मत उतारो भाई, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ सब। माने शरीर की बात करें तो मैं आपको हाथ उठा के कह रहा हूं, मैं भी अछूता नहीं हूं इससे। हम भी कथा के दायरे में ये शरीर भी आ जाता। अब इससे ज्यादा क्या कहूंगा। आप समझिए तो भाई मुझे 25 साल बैठे बैठे हो गई, अगर 7 दिन कथा कही होती तो ठोक के और कुछ कहता था। और क्योंकि 7 दिन के बाद हम तो प्रस्थान कर जाते। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उल्टा तो करिए रा थुम, रा थुम माने शब्द बनेगा रा थुम, माने राम तुम शब्द बनेगा। वो बीच का थू है ना, अक्षर निकाल दोगे तो राम बन जाएगा। बीच के शब्दों को निकाल राम बन जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम का शब्द बसता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, परमात्मा से हमेशा संबंध बना के रखोगे तब राम मिलेंगे। संबंध हमेशा घर की याद आई, नाती की याद आई, बेटी बेटा की याद आई, और महाराज राम तुमसे गए, राम हमसे गए, राम सबसे चले गए। सच्चे दरबार राम मेरी दादी कल अकेली एक दादी माने हैंड ऑफ माउथ, माने शरीर से भी पीड़ा, चलने में असमर्थता, लेकिन संध्या वृद्धिया करने के लिए आई। और देखिए माने इस अवस्था में मैं जानता हूं 75-80 के आसपास शायद आई होगी लगभग, लेकिन उसके बाद इतनी घनिष्ठता भगवान से ये है मिलन, दूर नहीं। सभी यमदूत थू थू करेंगे तो उस पर महाराज थू बचता है, वो यमदूत थू थू। मथुरा मथु राम राम में नहीं, और भोगों में करोगे तो दुनिया तुमसे हमसे थू थू करेगा। आपकी हमारी कोई सराहना नहीं करेगा। आपको हमको इन चीजों से बच के रहना चाहिए। अगर हमको ये मिला है महाराज, आप समझिए, अगर हमको ये मिला है, हम इस पर मजदूरी न करते, न सेवा करते, न यहाँ पर हम इतने आसक्त होते, न आपके बीच में आपकी सेवा का हमें मौका न मिलता महाराज, ये सेवा का ही तो फल है सामने। आपकी हमारी सेवा का यही फल है कि हम दिन रात यहाँ पर मन लगा कर, लेकिन जो 8 दिन का आपके सामने जो आप चांस आ रहा है, इसको मत ऐसे गवा दे। अब इसमें तो देर रात तक भी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा, और आपको सुंदर कांड भी करना है। इधर जो है 7 दिन का हवन भी है, 8 दिन का उधर हवन चलेगा, माता की कथा आ गई। आप समझिए हमारे पास टाइम था। सभी व्यवस्था में लगे सेवक, 3-4 दिन की तो हमने सभी सेवकों को ढिलाई दे दी थी कि नहीं अपने त्योहार को मनाओ। उसके बाद में कमर कस लो। दलवीर है भाई, एक दिन तो चमत्कार दिखा जाता है तो 5 दिन से हो जाता है। दलवीर ने एक दिन को चमत्कार अच्छा दिखा, हमने भैया ठीक है
फिर हम दलवी को घूमते ही दलवी तो कहाँ अरे ऐसे मुझसे तो सब कहते रहते, आप भी कहते रहते। महाराज लेकिन हम तो भाई 8 दिन जहाँ नहीं रहेंगे, भैया क्या करेंगे हम 8 दिन? ठीक है फिर कोई नहीं, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, हिल जाना थोड़े बहुत।